तुम्हारे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम आज पलट कर जवाब नहीं देती। स्त्री संस्कार तो अपने मायके से लाती है, लेकिन जवाब देना ससुराल वाले सिखा देते हैं और फिर अंगुली उसके माँ बाप की परवरिश पर उठाते हैं। दामाद को सुनने को क्या मिला, उसने तो ससुराल ही त्याग दिया। लेकिन उस बहू का क्या जो रोज जलील होती है। मजबूरियों की जंजीर ना दे। हमेशा वही मोहब्बत कामयाब होती है जिसमें औरत से ज्यादा मर्द मोहब्बत करता है। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद। आप मुझे बताओ, मैंने जो परसों साड़ी लेके आई थी वही सेम साड़ी आज आप भैया के साथ जाके खरीद के लेके आई। क्या जरूरत थी? सेम दुकान, सेम फैब्रिक, सेम कलर, सेम डिजाइन। फिर बाद में आप ऐसे इतराती जैसे लगता है मैंने आपकी कॉपी की है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। दीदी, जब आपके देवर जी कुछ खाने को लेके आते हैं तो मैं सीधा फ्रिज में रखती हूँ। चुप रहो भाभी, मैं खाने का सामान फ्रिज में इसलिए रखती हूँ ताकि सब लोग खा सके, और आप अलमारी में इसलिए रखती हो ताकि घर का कोई इंसान खा ना सके, आप अकेले चुगो। अरे भाभी झूठ तो मत बोलो, मैं इनकी कसम खा रही हूँ, इनकी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने आपको अलमारी में बादाम रखते हुए देखा था। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। देवरानी जी क्या कह रही थी माँ जी से कि मेरे घर से सोने की पपड़ी नहीं बल्कि सोम पापड़ी आई थी। हाँ, तो जब मेरे घर से स्पेशल दुकान से स्पेशल छेने की मिठाई आई थी तब आपने भी तो कहा था कि माँ जी रसगुल्ला ही तो आया है, कौन सा छेने में सोना भर के भेज दिए है। दीदी, आपको छेने और रसगुल्ले में फर्क नहीं पता चलता है क्या? कोई गरीब हो सकता है, गवार तो नहीं। क्या पता किस घर से आई है, कोई काम तो ढंग से नहीं करती, हर बात तो तुझे टोकना पड़ता है। गुजरा ज़माना रोज रोज का वही तमाशा लगा रखा है। मुझको मगर तस्वीरें ले लो, खत भी। अरे तुम्हारा माँ के साथ झगड़ा हुआ है तो तुम उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही है? मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूँ कि मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा हुआ है। जाने जाए रे। गुस्सा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम बदल गए। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो मैं सिर्फ तुम्हें जानती थी। भुलाने में तुम्हारी माँ, बहन, भाई, ये सारे रिश्ते तुमसे जुड़े हुए हैं। जाने में और तुमसे जुड़े हुए रिश्ते में तुम ही जानने में मेरी मदद नहीं करोगे तो बताओ किसके भरोसे मैं इस घर में रहूँ? मेरे बिना। स्टार्टिंग में तुम मेरी कितनी मदद करते थे और अब मुझसे पूछते तक नहीं कि हुआ क्या था। समझा लो इसके, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं मानता हूँ इससे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उससे ऐसा बर्ताव करोगे। और हाँ, एक बात कह देता हूँ, गलती बहू और बेटी दोनों से होती है, लेकिन बेटी की गलती छिप जाती है और बहू की गलती छप जाती है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ दूर जा। माँ का काम बीवी कर सकती है, लेकिन बीवी का काम माँ नहीं कर सकती। इसलिए अपनी पत्नी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया करो, क्योंकि जीवन भर वही तुम्हारा साथ देगी। बाकी सब लोग वक्त के साथ तुम्हारा साथ। पता है पापा और पति की दौलत में क्या फर्क होता है? पापा ना पैसे देने की बात भी नहीं पूछते थे कि पैसों का क्या करोगी, और पति पैसे देने से पहले ही पूछ लेते हैं कि पैसों का क्या करोगी। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा ससुराल में पत्नी की सम्मान की जिम्मेवारी उसके पति की होती है, और अगर उसका पति ही उसका सम्मान नहीं करता तो परिवार का कोई भी सदस्य उसका सम्मान नहीं कर सकता। बयां करूं कैसे। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रही हो। जेठानी जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे देवरानी जी, हमेशा मुंह क्यों बनाई रहती हो? तुम्हारी तो कोई सास ननद भी नहीं है। जेठानी जी, आपको लगता है मुझे आपके रहते हुए ये लोग की जरूरत है? आप कम हो क्या? ज्यादा नहीं बोल रही हो? जेठानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बिना मतलब ही बुरा मान गए। जाओ यहाँ से। अरे मेरी चाय। देवरानी जी, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे 2 दिन से बात नहीं कर रही हूँ। हाँ पता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? थैंक यू जेठानी जी, आप मुझसे ना बात करें तो ही अच्छा है। ज्यादा नहीं हो रहा है? मजाक कर रही थी दीदी, क्या बात बात पे बुरा मान जाती हो? दीदी, मशरूम बना दो, फ्रिज में रखा हुआ है। क्या बना दूं? अरे दीदी, मशरूम। अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बनाना है? ठीक है, शनिवार है, खिचड़ी बना लो। ठीक है, तुम कह रही हो तो दाल खिचड़ी बना देती हूँ। दीदी मजाक कर रही थी। नहीं, मैं जोकरों से मजाक नहीं करती। आज कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। वो माँ जी, कबर्ड में रख दिया था ना सारा सामान, तो लेट हो गया, लीजिए ना। ये हेयर बैंड किसके लिए है? माँ जी, वो मेरे लिए लाया है। अच्छा है, अच्छा है। अरे बहुरिया, ये तो बड़ी गजब की चूड़ी लग रही है। माँ जी, ये भी मेरे लिए है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है।
अरे इतनी कलरफुल चूड़ी बहुरिया शादी आदि पहन के जाए लायक है। माँ जी इसीलिए तो लाया है कि आप इसे शादी में पहन के जा सके। बहुरिया ही हो कह नहीं रही है। माँ जी ये भी लगता है छोटा हो गया। ठीक है तू ही पहन ले। अरे वाह इतना रंग बिरंगा माला हमरे लिए लाई है। ये मैंने मेरे लिए लाया है, वो वेस्टर्न ड्रेस पे पहनूंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगूंगी मैं। मतलब बहुरिया तू हमरे लिए कुछ नहीं लाई? लाई हूँ ना माँ जी, ये आप ले लीजिए। हरी मोरी मैया ये क्या करेंगे हम? ये कपड़े आप नाइट में पहन के सो जाना। राम बचाए इन सब कपड़ों से, ये सब कपड़ा पहन के सोएंगे हम। जा अपना कपड़ा लेके भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। जी माँ जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।